उस दिन लाहौर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी, पर हवा में बेचैनी तैर रही थी। जेल की मोटी दीवारों के भीतर एक नौजवान मुस्कुरा रहा था, आखिरी बार। नाम भगत सिंह, उम्र सिर्फ 23 साल और जुर्म अपने देश से बेपनाह प्यार। कहानी शुरू होती है सन 1907 में बंगा नाम के गांव से, जहां एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से सुना, देश गुलाम है। उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे आजादी चाहिए, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैकड़ों मासूमों की लाशें, खून से लिपटी धरती। 12 साल का भगत दीवार के पीछे से सब देख रहा था। उस दिन उसने कसम खाई, अब डर डर कर नहीं जीऊंगा। साल गुजरते गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत और भी जालिम होती गई। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसका आदेश था जेम्स ए स्कॉट नाम के ब्रिटिश अधिकारी का। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ठान लिया कि इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928, लाहौर की एक दोपहर 3 नौजवान इंतजार में थे। योजना थी स्कॉट को मारना, लेकिन जैसे ही थाने से एक और अफसर जॉन पी सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल पर निकला, उसे गलती से स्कॉट समझ लिया गया। गोलियां चलीं और सॉन्डर्स मारा गया। ये एक गलत पहचान का हादसा था जो इतिहास बन गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 नाम अब अंग्रेजी राज के दिल में डर बन चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आना था, दिल्ली में। 8 अप्रैल 1929, सेंट्रल असेंबली, जब कानून पर चर्चा चल रही थी, ऊपरी गैलरी से 2 बम फेंके गए। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा असेंबली की दीवारों से टकराया। पर वो बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, वो थे एक आवाज जो बहरी हुकूमत के कानों तक पहुंचानी थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहीं आत्मसमर्पण कर दिया। अब शुरू हुई जेल के भीतर असली लड़ाई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। महीनों चली भूख हड़ताल, कई साथी शहीद हो गए, पर भगत सिंह की आंखों में अब भी वही चमक थी। जेल की दीवारों के बीच वो पढ़ते रहते, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, वोल्टेयर। मैं क्रांति का पुजारी हूं, मौत से नहीं डरता, उसे गले लगाता हूं। बाहर अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा था। मुकदमे चले और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया, फांसी की सजा। पूरा देश कांप उठा, पर भगत सिंह शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर मैं मर भी गया तो समझना, मेरा खून इस मिट्टी को ताकत देगा। 23 मार्च 1931 की रात 7:15 बजे जेल के दरवाजे खुले। 3 नौजवानों को फांसी घर ले जाया गया। भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आज कोई क्रांतिकारी नहीं मर रहा, एक विचार जन्म ले रहा है। रस्सी खींची गई, पर उनके नाम अमर हो गए। अंग्रेजों ने चुपचाप लाशें जला दी ताकि देश न भड़क उठे, पर हुआ उल्टा। हर गली, हर गांव, हर दिल में भगत सिंह जिंदा हो गए। आज भी जब कोई नौजवान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वही आवाज गूंजती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कभी सोचा है उस 23 साल के लड़के में ऐसी कौन सी आग थी जो आज तक नहीं बुझी? शायद इसलिए क्योंकि उसने मौत को मंजिल नहीं, मिशन बनाया था। वो चला गया, पर एक सवाल छोड़ गया, क्या हम आज भी उतने ही आजाद हैं जितनी आजादी के लिए उसने जान दी थी? और यही है भगत सिंह की असली कहानी, जहां मौत हार गई और एक मुस्कान अमर हो गई।